ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि रहेगा कि हम स्टॉक मतलब जो स्टॉक के ऑप्शन होते हैं उनमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक आज बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं एंड आई होप आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आएगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में पहले एक वीडियो बनाई थी, डिस्कस डिस्कस किया था कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, और इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, एंड सिमिलरली डेट स्टॉक में ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं एंड कौन सी प्रेफरेबल रहती है आपके लिए। तो उस वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा सो डेट आपको एक व्यू क्लियर हो जाएगा आपका कि आपके लिए क्या चीज मैंडेटरी है, आप किस चीज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो को बिना ही टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गैस चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ tv.dhan.co, जो कि एक धन का ही प्लेटफॉर्म है। आपको अगर ट्रेडिंग व्यू का फ्री में यूज करना है तो रियली बिलीव कीजिए ये प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इसका इंटरफेस देखिए बिल्कुल एज इट इज ट्रेडिंग व्यू जैसा है। और जैसा कि ट्रेडिंग व्यू में जो आप प्रीमियम फीचर्स देखते हैं लाइक रिप्ले बार है, तो ये रिप्ले बार ट्रेडिंग व्यू में प्रीमियम फीचर में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलता है। इससे आप क्या अपनी स्ट्रेटेजीज की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं एकदम प्रॉपरली अच्छे तरीके से एंड उनकी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए सारा आपको ट्रेडिंग व्यू वाला एकदम इंटरफेस मिल जाता है, लाइक यहाँ बाय एंड सेल का भी मिलता है, सेल पर ऑप्शन का भी मिलता है, पोजीशन एक क्लिक में एग्जिट करने का भी ऑप्शन है, टैग अलर्ट है, ऑप्शन चेन इसी पेज पर है, बास्केट बनाने के लिए है, इंडेक्सेस डिटेल है, पॉप आउट चार्ट ऑप्शन है रिफ्रेश करने का। तो ये सारी चीजें आपको इधर यहाँ पर वॉच लिस्ट मिल जाती है, यहाँ पर आपको डाटा विंडो मिल जाती है, और यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्ट ट्री वगैरह का मिल जाता है, और नीचे आपका अकाउंट मैनेजर मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग के जो ऑर्डर्स रहते हैं वो सारे मैनेज कर सकते हैं एंड यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 20 डेप्थ का मिल जाएगा, यहाँ से आप 20 डेप्थ का जो होता है फुल डेप्थ वो देख सकते हैं मार्केट की। तो चलिए बैक टू द टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जो जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। वो एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं स्टॉक्स के अंदर, ये इनके लिए है। अब देखिए यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है स्मॉल टाइम फ्रेम। ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। अब स्मॉल टाइम फ्रेम क्या, लाइक जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं या स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, तो वो क्या है, ये एक हफ्ते या एक महीने के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो वो वीकली या मंथली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम का मतलब है कि आप 5 मिनट यूज कर सकते हैं, 15 मिनट यूज कर सकते हैं, या फिर डे वाइज टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल टाइम फ्रेम, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि स्मॉल टाइम फ्रेम और बिग टाइम फ्रेम में क्या क्या हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं एंड क्या क्या हमें फर्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिग पीएफ, बिग टाइम फ्रेम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ स्मॉल टाइम फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब बड़ा टाइम फ्रेम है तो नॉर्मल सी बात है, वहां पर एसएल भी बड़ा होगा। ठीक है, अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो बड़ा एसएल होगा। आई होप आपको आप लोग पेन एंड कॉपी लेकर बैठे होंगे, तो डेट ये चीजें नोट करते जाइएगा हैंड टू, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो यहाँ पर जब बड़ा टाइम फ्रेम है तो एसएल भी बड़ा होगा, एंड जब एसएल बड़ा है तो यहाँ पर टारगेट भी बड़ा होगा। ठीक है, बिग एसएल एंड बिग टारगेट। अब यहाँ स्मॉल टाइम फ्रेम में बात करें तो स्मॉल टाइम फ्रेम में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्मॉल है, तो यहाँ पर स्मॉल एसएल रहता है। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल ही टारगेट रहता है, स्मॉल ही यहाँ पर टारगेट देखने को हमें मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पर हमें जो नंबर ऑफ ट्रेड होंगे वो यहाँ पर हमें कम देखने को मिलते हैं। बिग टाइम फ्रेम में नंबर ऑफ ट्रेड यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं,
यहाँ मैं ऐसे एरो बना देता हूँ एंड स्मॉल टाइम फ्रेम में नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो ज्यादा देखने को, क्योंकि वहां पर कुछ मिनट में, हर कुछ मिनट में एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपके लिए। अब यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट देखें तो इसका जो बिग टाइम फ्रेम का सक्सेस रेट होता है वो बहुत ज्यादा सही होता है। सक्सेस रेट इसका काफी अच्छा होता है। वहीं पर अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें तो स्मॉल टाइम फ्रेम का सक्सेस रेट थोड़ा सा बिग टाइम फ्रेम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम अच्छा होता है, लेस होता है। ठीक है, लेस बेटर होता है। अब यहाँ पर ये जो है स्मॉल टाइम फ्रेम ये सेलेक्टिव भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो मैं आज आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ये स्ट्रेटेजी जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, लार्ज स्टॉक होते हैं, लार्ज स्टॉक का मतलब यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो चीज मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर यहाँ मैं लिख देता हूँ लार्ज स्टॉक्स। अब यहाँ पर लार्ज स्टॉक्स का मतलब क्या है? लार्ज स्टॉक्स मतलब जिनमें वॉलेटिलिटी या फिर आप कह सकते हैं कि लिक्विडिटी ज्यादा है। लार्ज स्टॉक का मतलब है यहाँ पर कि जिनमें लिक्विडिटी अच्छी है। अब लिक्विडिटी ऐसी लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए जहां पर ट्रैप बन रहे हो, वो ट्रैपिंग लिक्विडिटी ना हो। अगर ट्रैपिंग लिक्विडिटी होगी तो वहां पर हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। अब हमें ऐसे स्टॉक देखने हैं जहां पर लिक्विडिटी की कमी ना हो, तो मैं ये एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिनमें मैंने समझा रखा है कि लिक्विडिटी क्या होती है एंड कैसे काम करती है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जब हम लिक्विडिटी किसी में देख रहे होंगे, किसी भी स्टॉक में, तो वहां पर सिर्फ हमें स्टॉक में ही नहीं देखनी लिक्विडिटी, वहां पर हमें स्टॉक के ऑप्शन में भी लिक्विडिटी देखनी है कि स्टॉक का जो ऑप्शन है वो कितना लिक्विडेट कर रहा है। ये मैंने गलत स्पेलिंग ली। जो स्टॉक का ऑप्शन है वो कितना ज्यादा लिक्विडेट कर रहा है, वहां पर लिक्विडिटी है भी या नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ लाइंस बता देता हूँ। जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, जब हम ऑप्शन बाइंग कर रहे होते हैं, तो ऑप्शन बाइंग में देखिए, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी लास्ट वीडियो में जहां पर मैंने ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग समझाई है आपको। तो ऑप्शन बाइंग में देखिए, जो आपका जो प्रॉफिट या फिर आपका लॉस होता है, जो आपका यहाँ पर लॉस है वो यहाँ पर डिफाइंड होता है। मैक्सिमम लॉस यहाँ पर डिफाइंड होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वहीं दूसरी साइड पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस यहाँ पर डिफाइंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड लॉस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में हमेशा अनलिमिटेड लॉस देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन बाइंग करते हैं हम, बर्थ करते टाइम हम यहाँ पर थोड़ा सा कम डरेंगे कंपैरिजन टू ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर को ज्यादा डर रहता है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एक स्ट्राइक प्राइस चूज करनी होगी। स्ट्राइक प्राइस अब आईटीएम भी हो सकती है, ठीक है, ओटीएम भी हो सकती है और एटीएम भी हो सकती है। अब वो आप अपने हिसाब से कर रखे हैं। मैं एज डेट माई हैबिट, मैं आउट ऑफ द मनी करूंगा। ओटीएम वाली जो कॉल ऑप्शन होगी वो मैं परचेज करूंगा। ओटीएम इतना ज्यादा नहीं, मेरी हैबिट है जस्ट एक स्ट्राइक प्राइस का ओटीएम सेलेक्ट करूंगा मैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, इसे डिलीट कर दिया। यहाँ पर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन कर रखा है 1 डे टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि मार्केट का जो ऑप्शन है, देखिए इस स्टॉक का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप जैसे ऑप्शन चेन में जाएंगे तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाऊं तो 1238 रुपए पे इसका प्राइस चल रहा है। मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन करूंगा एंड पहले इसको डबल स्क्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 स्क्रीन लगा ली है एंड यहाँ पर ऑप्शन चेन देखिए ये मेरी ओपन होकर आ गई है। अब इस ऑप्शन चेन में से मैंने यहाँ पर ओपन करना है 1240 वाला, जैसा मैंने आपको बताया था
जस्ट एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी। तो ये आउट ऑफ द मनी है, तो मैंने ये वाला जो प्रीमियम है का चार्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देख लिया हमें करना क्या है। बेसिकली इन सबको मैं हाइड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें कुछ ऐसे जोन मार्क करने हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पूरा एरिया था ये सेलर का जोन था, ये पूरा एरिया सेलर का जोन है, ठीक है। एंड यहाँ से अगर मैं पहले दिखाऊं, ये देखिए ये भी एरिया सेलर का जोन है। यहाँ पर ये पूरा एरिया सेलर का जोन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पहले तो आपको 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही देखना है, ये एंश्योरिटी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम, अगर मैं यहाँ पर पुट का भी एक प्रीमियम ओपन कर लूँ सेम स्ट्राइक प्राइस का, ओके, यहाँ पर मैंने पुट का भी सेम स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ओपन कर लिया है एंड इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसमें हमें कोई ऐसा बुलिश जोन नजर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसे इग्नोर करेंगे पूरा, ठीक है। यहाँ पर ये आकर यहाँ पर एक बुलिश जोन हमें नजर आया है, तो हमें ऐसे ही जो जोन्स हैं हमें ये वाले जोन्स ही कैप्चर करने हैं। जस्ट लाइक ये वाला जो जोन, ये जोन हमें कैप्चर करने हैं, ठीक है। और इधर भी अगर देखिए ये वाला जो आपको पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो एरिया है ये वाला जोन हमें कैप्चर करना है। अब ये कैप्चर करना कैसे है, तो उसके लिए मैं आपको सिंपली एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है अब हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर पहले हमने ये वाला एरिया मार्क कर लिया है, ये वाला एरिया आप देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडिकेटर लगाएंगे ईएमए का। यहाँ हम 3 इंडिकेटर लगाएंगे ईएमए के, अप्लाई नहीं, ओके। सो ये देखिए मैंने 3 ईएमए अप्लाई कर लिए हैं। अब जो दूसरा वाला ईएमए होगा इसकी जो सेटिंग है उसकी लेंथ कर दूंगा मैं 30 और इसका कलर कर दूंगा रेड, ठीक है। और जो तीसरा वाला है इसका की जो लेंथ होगी वो मैं कर दूंगा 100 एंड इसका कलर कर दूंगा येलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों मैंने अप्लाई कर लिए हैं एंड जो हमें थर्ड इंडिकेटर यूज करना है, सेकंड इंडिकेटर, वो करना है हमें विलियम परसेंटेज आर। ये इंडिकेटर क्या हेल्प करता है, ये जस्ट आपका जो ट्रेंड है उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बताएगा एंड आपको राइट टाइम बताएगा किसी भी इंडेक्स ऑप्शन को खरीदने के लिए, कि वो ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में, जस्ट लाइक आरएसआई। ये एक थ्योरिटिकल इंडिकेटर है जो परसेंटेज में बताता है आपको। अब यहाँ पर देखिए हम अगर जैसे ये वाला जोन में आपको बता रहा था हमें कुछ ऐसे ही जोन्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पर देखिए जब आप इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। पहले तो जो पहली स्टेटमेंट है नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाला देखिए हमारा 9 EMA, ये 30 EMA एंड ये 100 EMA। जो 9 EMA है वो ऊपर होना चाहिए, वो सबसे ऊपर होना चाहिए, 30 EMA के ऊपर होना चाहिए एंड जो 30 EMA एंड 9 EMA ये 100 EMA के ऊपर होना चाहिए। सिंपली बताऊं तो जो 30 एंड 9 EMA है ये 100 EMA के ऊपर होने चाहिए, 100 EMA हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। अपर साइड में क्रॉसओवर होना चाहिए तीनों का। अब यहाँ पर देखिए अप साइड में क्रॉसओवर हुआ लेकिन यहाँ पर मार्केट साइडवेज थी, तो हमने यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई। एंड जैसे ही देखिए ये एक प्राइस एक्शन ली, प्राइस एक्शन के बेस पर यहाँ पर देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इसका। ब्रेकआउट देने के बाद अब देखिए यहाँ पर 9 EMA का रीटेस्ट लिया इसने। जब रीटेस्ट लिया तो हमें इसकी वैल्यू देखनी है। इसकी वैल्यू अप्रोक्स देखिए, जब रीटेस्ट लिया इसने तो इसकी वैल्यू थी 18 -80 के आसपास। अब देखिए यहाँ पर जो ये विलियम्स परसेंटेज आर का जो इंडिकेटर है, इसमें क्या है कि जो आर एस, जैसे आपका आरएसआई होता है उसका ओवरबॉट जोन होता है 70 का, उसका ओवरबॉट जोन होता है 70 का, लेकिन यहाँ पर जो ये विलियम आर परसेंटेज है इसका ओवरबॉट जोन होता है -20। तो यहाँ पर देखिए जब हम इस रीटेस्टिंग को देख रहे थे तो यहाँ पर इसका जो ओवरबॉट जोन है वो -20 के आसपास ही था, -80 के आसपास मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा हमें चेंज करना होगा
ये जो विलियम परसेंटेज आर है इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर 14 दिखा रखी है दोनों में। हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, इसकी वैल्यू को कर देंगे 140, सो डैट आपको वहां से RSI की तरह ही इंडिकेटर लगने लगेगा, बिल्कुल सिंपल लगेगा। अब यहाँ से देखिए जो इसकी वैल्यूज थी वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। अब यहाँ से जो इसका ओवरबॉट जोन है वो नीचे ही आने लगा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब ये रीटेस्ट लिया तो रीटेस्ट के टाइम पे ये था अप्रोक्स 13-14 के आसपास। अब मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर हमारी दो कंडीशंस थी, वो दो कंडीशन कौन कौन सी थी। पहली कंडीशन ये थी कि ये जो 9 EMA है, ये 9 EMA हमारा 30 EMA के ऊपर होना चाहिए और 30 EMA हमारा 100 EMA के ऊपर होना चाहिए एंड इनमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो मार्केट ज्यादा मोमेंटम में दिखेगी आपको। अब यहाँ से हमारी पहली कंडीशन मीट हो गई। अब हम चेक करते हैं दूसरी कंडीशन। अगर हम चेक करें दूसरी कंडीशन तो ये देखिए जब हम यहाँ पर एंट्री बनाने आए तो इसके ब्रेकआउट पर या फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम जब विलियम परसेंटेज आर देखेंगे तो ये विलियम परसेंटेज आर हमारा अप्रोक्स 13-14 के आसपास है। 13-14 के आसपास मतलब -13-14 है और वो नियर बाय है 20 के। जैसा मैंने आपको बताया कि -20 के आसपास होना चाहिए, तो वैसे ही ये -20 के आसपास है, तो हमारी दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये विलियम परसेंटेज आर है ये हमारा जो इंडिकेटर है ये हमारे मोमेंटम की मतलब मोमेंटम को बताता है कि मार्केट में कितना मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ दोनों कंडीशन मीट हो रही है। अब हम यहाँ पर अपनी एंट्री सेफली बना सकते हैं प्राइस एक्शन देखकर। अब प्राइस एक्शन देखने के बाद हम एंट्री बनाएंगे एंड उसका जो टारगेट है वो क्या रहेंगे। टारगेट हम रहेंगे, पहला टारगेट हमारा रहेगा, जैसे हमने यहाँ से एंट्री बनाई तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 20%। ये तो खैर के हिसाब से दिखाएगा। अगर हमारा ये प्रीमियम हम खरीद रहे हैं 10 रुपए या मान लीजिए 10 रुपए के आसपास मैं खरीद रहा हूँ, तो इसका जो पहला टारगेट है मेरा वो रहेगा इसका 20%। 20% टारगेट मतलब यहाँ से अगर 20% अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल सी बात है, 10 का 20% 2 रुपए होता है, तो यहाँ से 12 के आसपास यहाँ कहीं आप अपना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आकर आप अपनी करेंगे 70% क्वांटिटी बुक। ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना छोटा टारगेट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एसएल भी छोटा होगा क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 10 के आसपास यहाँ अपनी एंट्री बनाएंगे एंड यहाँ से लेकर हमारा ऑलमोस्ट यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा जो कि 12 के आसपास का रहेगा। उसके बाद हम अपनी 70% क्वांटिटी जो है वो वहां से बुक कर लेंगे। अपने 20% जब यहाँ पर जो स्टेटमेंट मैं पास कर रहा हूँ वो क्या है कि जब प्राइस 20% में चेंज हो जाए, 20% ऑफ किसका प्राइस, प्रीमियम का। प्रीमियम मतलब ऑप्शन। ठीक है, इसका मतलब कि जब प्राइस ऑप्शन के 20% अबव चला जाए, मतलब ऑप्शन में 20% गेन कर जाए, तो हम हमें वहां 70% अपनी क्वांटिटी बुक करनी है, पार्शियल बुकिंग करनी है। एंड आप चाहें तो ये कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मत करिएगा। एंड वहां से अपनी जो 30% क्वांटिटी है वो यहाँ तक के लिए आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने अगर टारगेट लगाया तो यहाँ पर मैं ऐसा रख देता हूँ इस जोन के, और यहाँ से देखिए टारगेट हमें कितना अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 20% हमारा यहाँ कहीं था इस जोन पर। अब देखिए हमें टारगेट यहाँ से कितना अच्छा मिल रहा है, ऑलमोस्ट बहुत तगड़ा 200% के आसपास का रिटर्न मिला है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि हम अपनी एंट्री कब क्लोज कर सकते हैं। जो 30% क्वांटिटी है वो हम कब क्लोज करेंगे, जब ये 9 EMA जो है, ये 9 EMA 30 EMA को एक बार डाउन साइड में क्रॉस कर देगा, वैसे ही हम अपनी जो 30% क्वांटिटी थी वो वहां पर बुकिंग कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की स्ट्रेटेजी। आप चाहें तो उसको बैक टेस्टिंग करके और ज्यादा इसकी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस स्ट्रेटेजी पर मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।